नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म सहित में हमने इससे पहले 14 अध्याय महात्म सहित डाल चुके हैं। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो ये है, दरअसल में आज हम 15वें अध्याय का महात्म डालने जा रहे हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों के पास पैसा होता है वो कुछ भी करा सकते हैं, पूजा पाठ जब तक 1 या 10 पंडितों से करा सकते हैं अपने पितृदोष दूर करने के लिए, जो उनके पितृदोष की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। लेकिन काफ़ी लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है, तो क्या वो पितृदोष उनके दूर नहीं होगा? अवश्य होगा। उसी पितृदोष को दूर करने के लिए और ये भगवद गीता का निर्माण भी हुआ है और ज्ञान देने के लिए भी हुआ है। तो आप इसको श्रद्धा भाव से अगर करते हैं तो मुझे आशा है कि आपके घर में पितृदोष की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, हमने पहले बता चुके हैं आपको इसकी पूरी विधि। और इसको करने से घर में पितृदोष से संबंधित, घर में संतान ना होना, शादी ना होना, शादी की उम्र काफ़ी निकल जाती है और घर में कोई ना कोई व्यक्ति कुंवारा रह जाता है, पुत्र प्राप्ति में परेशानी रहती है, बिजनेस में भी परेशानी रहती है। तो कई जो समस्याएं हैं वो पितृदोष को दूर करने के लिए हैं। चलिए, हम आज ये 15वां अध्याय का महात्म इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने जा रहे हैं। कुछ त्रुटियां रह सकती हैं, जब आप इसका पाठ करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप जब इसको पाठ कर रहे हैं तो इसमें कुछ त्रुटियां बोलते बोलते रह जाती हैं। तो हम सब मनुष्य हैं, तो इसमें कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, हम त्रुटि को दूर भी कर सकते हैं। चलिए, ओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवत गीता का हम 15वां अध्याय का महात्म आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडारक था। उसका नाम था सर भरमेंडु। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करने का, स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय कि कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य ने पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के बाद साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोगों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रेवा के समान था। सुंदर रूप तो मानो घर ही था, परंतु लक्ष्मणों का समुद्र जान पड़ता था। वैसे घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण समझने वाले अश्वियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुँह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए।
वहाँ मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़ों को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे वाचने लगे। उसके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वहाँ स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्र वेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु रुमंड नामक सेनापति था। वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच वह हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उस पाप से घोड़ा हुआ था जहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय का श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उसके नेत्र हर्षल से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मनमेत्रा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री नारायण नारायण। यहाँ पर ये 15वां अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।